समय सीमा का वक्तागण ध्यान रखें। धन्यवाद संचालक महोदय और आयोजन कमेटी। सबसे पहले उस आयोजन कमेटी के लिए एक बार जोरदार गर्मा गर्म तालियां बजा दो, जिन्होंने आपकी इस ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक काम किया। कार्यक्रम करना, लोगों को लाना, प्रचार प्रसार करना, इकट्ठा करना और उनको कन्वेंस करके यहाँ तक धूप में इस तरह से बिठाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये हर कोई नहीं कर सकता है और हर कोई यहाँ बैठ नहीं सकता। इसलिए बैठने वालों के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश के लोग भी आए, भाई इनकी क्या जरूरत है, और जो सोच रहे होंगे कि आए तो हमको अच्छा लग रहा है, तो आपको ये जानना भी जरूरी है जो आप विचार मंथन केडर के माध्यम से या जो महाचिंतन शिविर होता है आपका हर हफ्ते 15 दिन 20 दिन महीने भर में 2-3 दिन जो होता है, उसी के माध्यम से ये जानकारी मिलती होगी कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ पर 244 एक लागू होती है जिसको हम 5वीं अनुसूची बोलते हैं। अभी पुलिस प्रशासन की बात आई थी, आदरणीय हमारे सम्माननीय मांगू दादा ने भी बोला कि यहाँ पर 13-3 का लागू होती है जिसको हम रूढ़िगत ग्राम सभा बोलते हैं। गांव में आज भी कोई झगड़ा होता है, किसी के यहाँ छोटा मोटा विवाद होता है, चाहे जमीन का हो लफड़ा, कि जोरू का लफड़ा हो, कि पैसों का विवाद हो, कि सेडों का विवाद हो, कि मेड़ का लफड़ा हो, सारे की सारे विवाद गांव में पंच ढाले वड़ील पटेल पुजारा तड़वी बैठ के करते हैं। इसी को हमारे गांव में क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और संविधान में इसको 13-3 का रूढ़िगत ग्राम सभा की मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन इन पुलिस वालों को नहीं मालूम था, क्योंकि इनको पढ़ाया नहीं गया था। इनको आईपीसी पढ़ाई गई, सीआरपीसी पढ़ाई गई, तो इनको ये भी नहीं मालूम कि 13-3 का के सामने सीआरपीसी और आईपीसी भी फेल है। जब पंच बैठ के निर्णय लेती है तो वहीं पर निर्णय सर्वोपरि हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे लोग जब झगड़ा होता है तो कोर्ट जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जब जाते हैं तो कोर्ट में भी जजमेंट होने से पहले जज साहब या टीआई साहब जो जहां पर एफआईआर होती है हमारी, वो भी बोलते हैं कि तुम आपस में दोनों पार्टी उधर जाके समझौता कर लो, यही बोलते ना। फिर दोनों गांव के लोग आते हैं, उधर दोनों गांव के पटेल पुजारा तड़वी जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं वो उधर ले जाके समझौता करवा देते हैं और फोकट के 500-1000 रुपए अपने को वहां देने पड़ते हैं। तो इस चीज को समझो आप, ये 13-3 का है ना, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा ऐसे ही नहीं कहा गया है। इसी को आपको मजबूत बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया है और इसीलिए लोग धूप में बैठते हमारे कार्यक्रम में आके। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आज हम 250 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्यों आए भाई? हमारा कोई रिश्तेदार बैठा क्या यहाँ? किसी के शादी में जाना है क्या? नहीं। ये आदिवासी का खून है, ये आदिवासी का डीएनए, जो 200 किलोमीटर नहीं देखता, जो 500 किलोमीटर देखता नहीं है, जो 5000 किलोमीटर देखता नहीं है, और दौड़ के जहां पर भी आदिवासी समाज की जरूरत होती है, जहां भी आदिवासी समाज की बहन बेटियों के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो भंवर दादा मध्य प्रदेश से ही नहीं कन्याकुमारी तक जाते हैं, कश्मीर में भी जाते हैं। तो हम लोग भी उस कोने से उस कोने तक जाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ये तो हमारा अपना प्रदेश है, ये भील प्रदेश है, ये भीलों का प्रदेश है और यहाँ पर भीलों का राज हुआ करता था। तो यहाँ तो हमारी अपनी धरती, हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये गलती से पुलिस वाले भैया थोड़ा सा अंदर आ गए थे, कांति दादा ने बोले वो थोड़े से चले गए दूर, तो इनको समझने की आवश्यकता है। आज हम जिनकी मूर्ति लगा रहे हैं उनकी मूर्ति भगवान बिरसा मुंडा, आपने सुना होगा, कुछ ने पढ़ा होगा। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी झारखंड में जाते हैं तो ये जो बीच में लिखा है जय जोहार ऐसे बोलते हैं, हाथ जोड़ के बिरसा मुंडा को याद करते हैं। इधर आए थे अभिमानपुर में तो इधर हमारे गुरुजी को याद किया कि नहीं किया? तो जब भी हमारी धरती पर आते हैं तो हमारे लोगों को याद करते हैं। लेकिन हमारे ही बीच के 2-4 जयचंद हो गए हैं, विभीषण हो गए, जो उनकी पार्टी में जाके उनकी लाइन में जाके हमारे लोगों के खिलाफ भ्रमित कर रहे हैं। हमको उनको पहचानना है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका विरोध करना है। बिरसा मुंडा को भी पकड़ाने वाले हमारे ही लोग थे, टंटा भील को पकड़ाने वाले लोग भी हमारे ही लोग थे। और ये जो मानगढ़ धाम में 1500
1100 भीलों की शहादत हुई थी, अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे तीर कमान से, तो बंदूकों को जो मुकाबला हुआ था उनको मरवाने वाले भी हमारे ही लोग थे। तो हमको अभी उनसे झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि दुश्मनों की सेना का सेनापति हमारा भाई है, उसको हमको समझाना है। इधर से बोची पकड़ना है, इधर केडर में बिठाना है। एक दो बार केडर में आएगा, हमारे कार्यक्रम में आएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा नहीं मेरे भाई लोग सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम समाज के लोग हैं जो स्वाभिमान से जीते हैं, हिंसा में विश्वास कम करते हैं, लेकिन जब अपने वाली पे उतर आए तो सीधे गर्दन पे वार करते हैं, फिर बोची नहीं पकड़ते हैं। तो हमारे लोग वो हैं जो 1 रुपए के लिए सर भी फोड़ देते हैं, और नहीं तो घर में आए व्यक्ति को सोने का लोटा भी दे देते हैं, और घर में लाके पानी भी पिलाते, खाना पिला के भेजते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। एक वो संस्कृति है जो घर में आते हैं तो पूछते हैं पानी पिलाऊं क्या, और हमारे लोग आए तो सबसे पहले लोटा भर के पानी लाते हैं, साफ सुथरा नल भर के, और फिर बाद में तांबे के लोटे में उनको पानी पिला के बिठा के पूछते हैं कि दादा कहाँ से आए, और वो लोग कैमरे में से देख लेते। पहले आजकल सीसीटीवी लगे रहते, कौन आ रहा भाई, आदिवासी आ रहा, पगड़ी वाला आ रहा है क्या, इसको दूरी रखने का, इधर अंदर नहीं आने देने का। तो हम लोग ये बताने के लिए निकले हैं समाज को कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है। आज जिस बिरसा मुंडा की फोटो लगा रहे हैं, जिसका माल्यार्पण, जिसका स्टेचू लगा है, जिसकी मूर्ति लगा रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के परिवार में पैदा होने वाला आम व्यक्ति से भगवान बनने की कहानी है भगवान बिरसा मुंडा। उससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। उनको भी अंग्रेजों ने पकड़ा, अभी पुलिस वाले आए, उस समय अंग्रेज आते थे तो अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमारे लोग होते थे, तो वो पकड़ के ले गए, उनको भी जेल में डाला, उनकी भी चमड़ी छीली गई, उनके भी कई लालच दिए गए कि भाई तुमको डूंगर पर जितना राज्य दे दिया जाए, तुमको भील प्रदेश दे दिया जाएगा, तुमको झारखंड की इतनी जमीन दे दी जाएगी, तुमको नौकरी दे दी जाएगी, इतना पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन बिरसा मुंडा ने कभी समझौता नहीं किया। बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक लड़ते रहे और बोलते रहे कि मैं इस देश का मूल वंशज हूँ। उन्होंने लगान के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था और उन्होंने कहा कि तुम बाहर से लोग आए हो, हमारी पीढ़ियां दफन है इस जमीन पर, हमारा खून पसीना सब बहा इस जमीन पर, इस जमीन को बनाने में, तुम लोग कौन होते हो बाहर से आकर हमसे लगान वसूलने वाले। ऐसा आंदोलन चलाया, लगान माफी करवाई उन्होंने, और उन्हीं का नतीजा है कि 1898 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, जिनको हम भूमि अधिग्रहण नियम बोलते हैं, संपादन अधिनियम बोलते हैं, आज उसी का नतीजा है कि आदिवासी क्षेत्रों में पहले ग्राम सभा की अनुमति ली जाती है, और ग्राम सभा की परमिशन के बिना सरकार तो क्या, इस देश का कोई भी गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी उस जमीन को नहीं ले पाती है। इतना बड़ा कानून उस समय बना, और वही कानून फिर आजादी के बाद में 5वीं अनुसूची के रूप में हमको प्राप्त हुआ। उसमें जयपाल मुंडा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन हमारा इतिहास शुरू से दबा दिया गया, चाहे वो टट्टा भील का हो, चाहे राणा पुंजा भील का हो, चाहे डोंगरा भील का हो, चाहे बादशाह भील का हो, चाहे जम्मू भील का हो, जितने भी हमारे राजा महाराजा रहे, यहाँ तक कि बिरसा मुंडा को भी आदिवासी नेता ही कहा जाता है। जबकि बिरसा मुंडा ने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया, टंटा भील ने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया। आप क्या, राणा पुंजा जो थे हमारे प्रतापगढ़ के पास में, कोटड़ा के, जो भोमट के राजा हुआ करते थे, यदि राणा पुंजा भील नहीं होता तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता। ये सब जानते हैं। मैं अभी बीच में आया था राजस्थान में, उदयपुर के जो बड़े बड़े महल है, वहां पर उनकी बकायदा फोटो लगी हुई, एक तरफ महाराणा प्रताप तो दूसरी तरफ राणा पुंजा भील, और बीच में उनका जो राष्ट्र चिन्ह है वो लगा हुआ है। तो ये सम्मान है उस समय का। लेकिन आजकल के जो आंडू पांडू नए बच्चे पैदा हो गए ना, करनी सेना फरनी सेना बना के, वो भूल गए कि राणा पुंजा की औलादे इधर बैठी हुई है। उनको नहीं मालूम है कि राणा पुंजा भील के वंशज बैठे हुए, वो बिना खाए भी 1 महीना भूखा रह के भी हजारों सर काट सकते हैं, और वो महाराणा प्रताप के वंशजों को राज तिलक करके उनको राज्य भी लौटा सकते हैं, दिला सकते हैं। तो ये आरक्षण वारक्षण छोटी मोटी चीजें भाई, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये तो हम जब चाहे तब छीन भी लेंगे, लेकिन अभी हम हमारा अधिकार समझ के संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी को चमका नहीं रहे, भड़का नहीं रहे, लेकिन इस चीज को कान खोल के सुन ले, समझ ले कि हम ना मांग कर खाते हैं,
ना छीन कर खाते हैं। हमारा जो है उसी में हम संतुष्ट हैं। लेकिन तुम यदि सोच रहे हो कि हमारे गले का निवाला छीन लोगे तो फिर ये सोच लो कि गला काटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम निवाला ऐसे तो देंगे नहीं, या तो फिर तुम काट लो या फिर हमारा व्यक्ति काटेगा। तो अधिकार छीन कर नहीं लिए जाते हैं, अधिकार मांग कर नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए छीनना पड़ता है। ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा आप सभी को। बहुत ही अच्छा आयोजन किया। मैं कहीं दूसरे का समय नहीं लूं, इसलिए मैंने चिट्ठी भाई साहब को पहले ही बोल दिया, क्योंकि हमारे सामने कई अच्छे योद्धा वक्ता खड़े हैं, बैठे हैं, और हमें उन्हें सुनना भी है और समझना भी है, और यहाँ से एक अच्छा संकल्प लेके जाए कि हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए ये आदिवासी धरती है, और आज पूरे देश में आदिवासी शोषित है, प्रताड़ित है, पीड़ित है। जाते जाते मैं 2 मिनट, एक आंदोलन हुआ था उस संबंध में बताना चाहूंगा। ये जो आपकी धरती है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और हमारे 2 एमएलए भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ विधायक कभी दिन भर एक जाजम पर नहीं बैठते, आपके विधायक बैठते हैं और पूरा मैनेजमेंट करते हैं, उनके लिए तालियां जरूर। लेकिन मैं यहाँ की जो सरकार है वो हमारे यहाँ भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाए, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि एक विधायक कार्तिक भील के हत्याकांड के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए 15-15, 20-20 दिन से एफआईआर कराने के लिए धरने पर बैठा, प्रदर्शन करने के लिए बैठा है। हमारे यहाँ से भी सोशल मीडिया में उनको समर्थन मिला है, लेकिन एफआईआर नहीं होती। तो इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश के उस कोने में भी बात जानी चाहिए कि भाई हमने देखा है कि राजस्थान की धरती में एफआईआर नहीं हो रही है आदिवासियों की, आदिवासियों की हत्याएं यहाँ पर भी उतनी ही हो रही है। तो वो भी कान खोल के सुन ले कि हम जिस तरह से यहाँ पर बीटीपी को लात मारी है, यहाँ पर जिस तरह से बाप बना है, उधर हम भी कांग्रेस कमल का सफाया करके बाप खड़ा कर सकते हैं। तो समस्या का समाधान वहीं से होगा। आपने मुझे समय दिया, जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद। धन्यवाद पटवारी साहब, जोहार।